नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं बलराम बिहारी। दिन भर की बड़ी खबरों पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन इससे पहले देखिए हेडलाइंस। गुजरात सरकार ने भारत पाकिस्तान सीमा से 1 किलोमीटर के दायरे में एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए अडानी ग्रुप को 25,000 हेक्टेयर की जमीन दी है। कांग्रेस सांसद ने सवाल किया कि क्या इस प्रोजेक्ट को कोई छूट दी गई थी। इस पर सरकार ने कहा कि केंद्र, राज्य और संबंधित एजेंसियों से मंजूरी के बाद ही लाइसेंस दिए गए हैं। दरअसल इसे देश की सुरक्षा से जोड़कर देखा जा रहा है। नियम के तहत बॉर्डर एरिया से 10 किलोमीटर तक के किसी भी प्रोजेक्ट की अनुमति नहीं दी जाती है, लेकिन इसे दी गई है, इसलिए सवाल उठाया जा रहा है। संभल की जामा मस्जिद को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रंगाई पुताई की इजाजत दे दी है। कोर्ट ने कहा मस्जिद कमेटी मस्जिद की बाहरी दीवारों में ही रंगाई पुताई करवा सकती है। रमजान के दौरान मस्जिद में लाइटिंग भी करवा सकती है, लेकिन इस दौरान ढांचे को किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। मद्रास हाई कोर्ट की मदुरई पीठ ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि तमिलनाडु में सरकारी नौकरी चाहने वालों को तमिल पढ़ना और लिखना आना चाहिए। बेंच ने यह टिप्पणी तमिलनाडु के एक जूनियर सहायक से जुड़े मामले में की है। इसकी चर्चा की जा रही है। भारत में बिना वैध दस्तावेज के घुसने वालों के लिए केंद्र सरकार ने एक नया कानून लाया है, जिसके तहत अवैध घुसने वालों को 5 साल तक की जेल हो सकती है। साथ ही जो विदेशी भारत के लिए खतरा होगा उसे एंट्री भी नहीं मिलेगी। इसकी भी चर्चा हो रही है। अब बात करते हैं न्यूज बुलेटिन की, लेकिन इससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। राज्यों के चुनाव के दौरान बीजेपी ने बांग्लादेशी घुसपैठ को बड़ा मुद्दा बनाकर पेश किया था। इसके बाद केंद्र सरकार को आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। सवाल उठा, सत्ता में आए 10 साल से ज्यादा हो गए हैं तो इसे क्यों नहीं रोका गया। इसी दौरान अमेरिका जाने वाले भारतीयों को वहां से निकाला जाने लगा। जिनके पास उपयुक्त दस्तावेज नहीं थे उन्हें वापस भारत भेजा गया। इससे भारत में भी एक सख्त कानून बनाने की मांग बढ़ने लगी। आज हम केंद्र सरकार की ओर से पेश किए गए नए बिल पर बात करने जा रहे हैं। भारत आने वाले विदेशी नागरिकों की आवाजाही प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के लिए केंद्र सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में इमिग्रेशन और विदेशी विधेयक 2025 बिल पेश किया है। इस बिल के मुताबिक यदि कोई गैर कानूनी तरीके से किसी विदेशी को भारत में लाता है या ठहराता है या बसाता है तो उसे 3 साल की जेल या 2 से 5 लाख रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों हो सकता है। भारत में आने के लिए किसी भी विदेशी के पास वैध पासपोर्ट और वीजा होना अनिवार्य होगा। बिना सही पासपोर्ट और दस्तावेजों के भारत में घुसने पर 5 साल तक की जेल और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। जाली पासपोर्ट या वीजा का इस्तेमाल करने पर 7 साल तक की कैद और 1 से 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। वीजा खत्म होने के बाद भी रुकने या प्रतिबंधित इलाकों में जाने पर 3 साल तक की जेल और 3 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। भारत फिजिकल और ई वीजा दोनों तरह की वीजाएं जारी करता है। जापान, दक्षिण कोरिया और यूएई की नागरिकों को वीजा ऑन अराइवल की सुविधा मिलती हैं, लेकिन अलग अलग देशों के लिए अलग अलग वीजा प्रावधान हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय के मुताबिक 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 के बीच 98.40 लाख से ज्यादा विदेशी टूरिस्ट भारत आए हैं। विपक्षी दलों ने इस बिल का विरोध किया है। इमिग्रेशन और फॉरेनर्स बिल 2025 को लेकर विपक्षी दलों के विरोध में तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत राय ने कहा कि बिल बाहर से आने वाले प्रतिभाओं का प्रवाह रोक सकता है। इसके जवाब में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि बिल भारत आने से रोकने के लिए नहीं, बल्कि जो आए वो भारत के कानून का पालन करे, इसके लिए लाया गया है। इस बिल के विरोध में कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने इसे असंवैधानिक बताया है। उनका कहना है कि यह कानून सरकार की विचारधारा से असहमत लोगों को भारत में प्रवेश से रोकने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इस बिल के क्या प्रभाव स्थापित होंगे और अवैध प्रवेश पर कितना लगाम लगेगा, ये आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा। इस बिल के आने से कई पुराने कानून खत्म हो जाएंगे, जिसमें पुराने इमिग्रेशन और फॉरेनर से जुड़े 4 प्रमुख कानून खत्म होंगे। पहला विदेशी अधिनियम 1946, दूसरा पासपोर्ट जिसे भारत में प्रवेश के लिए दिया जाता है, ऐसा अधिनियम 1920,
तीसरा फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1939, चौथा इमिग्रेशन अधिनियम 2000। अभी इस बिल पर चर्चा जारी है। इसके कितने खामियां हैं और ये कितने प्रभावशाली होंगे, इस पर चर्चा भी की जा रही है। देखते हैं कि इस बिल को किस तरह से लागू किया जाता है और किस तरह इसके उपयोग साबित हो पाते हैं। अब बात करते हैं दूसरी खबर की। उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार, बंगाल और महाराष्ट्र तक मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने का सिलसिला अभी तक जारी है। बीजेपी के विधायकों द्वारा खुलेआम धमकी भरे भाषण दिए जा रहे हैं, जिसका असर हमारे समाज पर सीधे सीधे पड़ रहा है। इसी दौरान बिहार के दरभंगा में नमाज को लेकर विवाद छिड़ा, वहीं बंगाल में बीजेपी विधायक के बयान को लेकर क्या है पूरा विवाद, इसे समझिए। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी की टिप्पणी की आलोचना की है। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि वह रमजान के पवित्र महीने में मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं ताकि आर्थिक और व्यापारिक मुद्दों से ध्यान भटकाया जा सके। विधानसभा में बोलते हुए सीएम ममता बनर्जी ने कहा, लोकतंत्र अस्थायी है लेकिन कुर्सी नहीं, कुर्सी का सम्मान करें। आप मुस्लिम विधायकों को बाहर निकालने के बारे में कैसे सोच सकते हैं? भाजपा मुसलमानों को निशाना बना रही है क्योंकि वह रोजा का महीना चल रहा है और उन्हें यह पसंद नहीं है। वे सांप्रदायिक बयान देकर देश का ध्यान आर्थिक और व्यापारिक पतन से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एक हिंदू हूं और मुझे भाजपा से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। न्यूज एजेंसी ANI के अनुसार अधिकारी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने आगे कहा, हमें संकल्प लेना चाहिए और एक धर्म को नीचा दिखाने वाले बयान की निंदा करनी चाहिए। ममता बनर्जी ने कहा, हिंदुओं की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है, सिर्फ आपकी नहीं। यह इस कुर्सी की जिम्मेदारी है। यह टिप्पणी राज्य में चल रहे राजनीतिक तनाव के बीच आई है, जिसमें भाजपा और TMC धार्मिक और शासन के मुद्दों पर तीखी नोकझोंक कर रहे हैं। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने मंगलवार को कहा था, सबसे पहले मैं विमान बंदोपाध्याय जो विधानसभा में स्पीकर हैं उनको हराऊंगा, फिर ममता बनर्जी को, उसके बाद जब भाजपा सरकार आएगी तो TMC के उन मुस्लिम विधायकों को इस सड़क पर फेंक दिया जाएगा। तृणमूल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए शुभेंदु अधिकारी ने कहा, ममता ने समाज को बांट दिया है। राम मंदिर के उद्घाटन के दिन ममता ने बंगाल में मार्च निकाला। TMC हिंदू विरोधी सरकार है, हिंदू हितों के लिए जो भी जरूरी होगा मैं करूंगा। अगर एक शुभेंदु अधिकारी मरता है तो 1 करोड़ शुभेंदु अधिकारी पैदा होंगे। ममता हटाओ, चोर ममता हटाओ। इससे पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के हर जिले में मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए एक समिति बनाई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने महाराष्ट्र और दिल्ली में चुनावों में हेराफेरी करने के लिए मतदाता सूची में फर्जी मतदाताओं को जोड़ा है और पश्चिम बंगाल में भी यही चाल चल रही है। इस तरह रमजान के महीने में होली को लेकर, हिंदुओं को लेकर मुसलमानों के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी जारी है। वहीं कुछ काम भी किए जा रहे हैं, लेकिन देश में आज की स्थिति पर चर्चा जरूरी है और हमें धार्मिक राजनीति से बचना चाहिए और अन्य मुद्दों पर ध्यान देने की जरूरत है। इस तरह एक समाज में विषमता पैदा होने से रोकना चाहिए और सामाजिक हित के लिए शांति को जरूरी समझना चाहिए। आज की खबरों में इतना ही। अब बात करेंगे दूसरे दिन की दूसरी बड़ी खबरों पर। तब तक के लिए देखते रहिए सान इंडिया। नमस्कार, जय हिंद।